हे गाइस, नमस्ते। मेरा नाम प्रतीक्षा है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ घाट पर, क्योंकि आज है छठ का दूसरा दिन यानी कि महाछठ। और आज दिया जाएगा संध्या अर्घ। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ आ गई हूँ, जो बहुत ज़्यादा परेशान करी। और यहाँ पे माँ बना रही है दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे 5 मंदिर है, पाँचों मंदिर में दोनों को दिया जाके जलाएंगे। तो बेटी मेरी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं उसे लेके आ गई सीढ़ियों पर, क्योंकि वो बार बार जिद कर रही थी घाट पर, मतलब नदी पर जाने के लिए। तो ज़बरदस्ती मैं इसको लेकर आ गई ऊपर। तो गाइज़, आज है छठ का दूसरा दिन, यानी कि आज है महाछठ। यानी आज अर्घ दिया जाएगा, फिर कल सुबह अर्घ दिया जाएगा, फिर छठ का ये त्यौहार ख़त्म हो जाएगा। इतनी दिन से तैयारी कर रहे थे और आ भी गया फाइनली आज। तो यहाँ पे मेरी बेटी कह रही है कि मुझे फल चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। जितने जितने लोगों का सूपा दिख रहा है ना, सबके सूपा में से मांग रही है। तो ये अभी बच्चा है ना, इसको कौन समझाए। तो एकदम जिद करने लगी, तो फिर इसको मैंने घर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे रहेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ माँ लोग के साथ। तो यहाँ पे अभी बैठेंगी, क्योंकि आज जो उसका सूर्य अस्त का समय है वो 5:22 पे था। तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। हम लोग तो 3 ही बजे आ गए थे, क्योंकि क्या होता है ना, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, फिर जगह नहीं मिलता बैठने का। तो इसीलिए माँ लोग पहले से ही आ गई थी 3 ही बजे। तो यहाँ पे लेकिन आज जो सूर्यास्त का समय है 5:22 पे है। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पति देव लेके जा रहे हैं माँ को और मौसी को, मतलब कि घाट वहाँ पे पहुँचाने, जहाँ पे किनारे पे नहाने के लिए। यहाँ मैं भी जा रही हूँ। तो एक्चुअली आज देखना बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग तो समय रहते कैसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे माँ और मौसी नहा कर आ गई हैं और एक दूसरे को लगा रही हैं सिंदूर। यहाँ पे माँ ने मुझे भी लगाया सिंदूर। और सच बता रही हूँ, जो नाक से सिंदूर लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा पास चलता है तो मैं डेली लगा के घूमती, लेकिन थोड़ा सा ये त्यौहार में ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे अब आती है पारी सूपा ले जाने की, क्योंकि माँ लोग नहा ली हैं। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। दिया जला के सूपा को ले जाएंगे, फिर दिया जाएगा अर्घ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दिया को जला दिया है। और यहाँ पे मेरे पति देव लेके जा रहे हैं सूप को माँ के पास, और एक सूप लेके जाऊँगी मैं मौसी के पास। तो चलो लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज़, आप लोग बताइएगा, आप लोग के घर में छठ होता है कि नहीं, और होता है तो आप लोग को कैसा लगता है। सच बता रही हूँ, मतलब कितना भी बीमार रहो, सारा दर्द बीमारी सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पे दिए मेरे हस्बैंड जी दे रहे हैं अर्घ, और यहाँ पे 5 बार अर्घ दिया जाता है पान और मूली पर। तो यहाँ पे पान और मूली रखा हुआ है और दूध से अर्घ दिया जा रहा है। तो ये मौसी को दे चुके हैं और भी माँ को दे रहे हैं। तो फिर इसके बाद अर्घ देने के बाद प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जो लोटा होता है उसमें जल लेके फिर जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैंने भी प्रार्थना कर लिया। छठी मैया से मैंने कामना किया, जितने भी हमसे जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। भगवान करे छठी मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलो माँ लोग नहा ली हैं। फिर उसके बाद हो गया शाम। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेटी को एक बाबू चाहिए, तो ये भी आ गई है जिद करके, क्योंकि काफ़ी टाइम से छोड़े थे ना। तो छोटा सा बच्चा चाहिए, कह रही है मुझे भी खिलाना है। तो ज़बरदस्ती बगल की बच्चा था, मतलब आंटी ली हुई थी, तो मैंने उनसे मांगा और ये बेटी मेरी खिला रही है। फिर यहाँ पे अब हो गया ज़्यादा शाम, अब हो गया है गंगा आरती की पारी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। गंगा आरती हो रही है और यहाँ पे बनारस से हमेशा आते हैं बनारस के पंडित लोग, जो गंगा आरती कराते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगता है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो यहाँ पे हो गया गंगा आरती, और यहाँ पे देख सकते हैं शाम हो गया। शाम का नज़ारा ही कुछ और है छठ का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी हिम्मत आती कहाँ से। मैंने तीज किया था, एक ही दिन में मैं एकदम पस्त हो गई थी, मुझे चक्कर वक्कर सब आने लगे थे बिना पानी का। लेकिन यहाँ पे समझो कि छोटे वाले छठ के दिन, जिसे खरना होता है, सिर्फ एक बार खाते हैं, वो भी खीर खा के पानी। और एक बार दिन भर भूखे रहो तो उतना खिलाता भी नहीं है। फिर दूसरे दिन तो पूरा दिन निर्जली रहना है, फिर अगले सुबह तक। तो चलो अब हो गया है रात, क्योंकि मैं माँ लोग को छोड़ के मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि बच्चा मेरा परेशान कर रहा था और घर जाके मुझे सबके लिए खाना भी बनाना था, जो लोग व्रत नहीं है। तो चलो अब चलते हैं घर। अब ये सॉरी अब तो पारी आ गई मेरे आने की। तो देख लो, भोर में एकदम मुँह सूझ गया, नींद से उठ के मैं नहा धोवा के आ गई हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि जब भोर में नहाई धोई लिए हैं, तो चलो मंदिर में भगवान के दिए भी जला लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी हैं, शनि देवता हैं, पीपल का पेड़ है, और शंकर जी का मंदिर है, और सूर्य देव का मंदिर है। तो सारे मंदिर में हम और मौसी दिया जलाते हैं और माँ भी जलाती हैं। तो गाइज़, बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी मतलब 4 बजे उठ नहीं पाती थी। मैं 4 बजे उठी और सुबह इतना ठंडा लग रहा था, इतना ठंडा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का जब वो कृपा रहता है ना, तो सब हिम्मत आ जाता है। तो इतना हिम्मत है कि ठंडे पानी से नहा के तैयार हो के टिप टॉप बन के आ गई हूँ। तो यहाँ पे अभी कर रहे हैं महादेव का पूजा, और इसके बाद चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि घाट पे सुबह का अर्घ कैसा होता है, सूर्योदय कैसा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते थे, हल्की हल्की सुबह होने लगी है।
और यहाँ पे सब लोग दिया हुआ जला के बैठ गए हैं। अब माँ लोग की पारी आएगी, फिर से स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर से अर्घ दिया जाएगा, फिर यहाँ पे हवन होता है। हवन होने के बाद बस ये था छठ का समझो लास्ट। इतना हिम्मत होता है। अभी देखिए हल्का हल्का सूर्य का किरण भी आने लगा है और सब लोग 3-4 बजे से भोर से उठ के बैठ गए हैं। तो बस अब देखिए हम और जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो नहीं उठे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनका थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक था। तो यहाँ पे अब छोटे वाले, सबसे छोटे वाले देवर जी आ गए हैं, वो और मैं। तो आज वो अर्घ वही देंगे। तो चलो मैं सुपर लेके चलती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सच बता रही हूँ। तो आज मैंने ना सीधा पल्ला कर लिया क्योंकि आप लोग कल की वीडियो में कह रहे थे ना कि उल्टा पल्ला नहीं करके पूजा करते, तो इसीलिए मैंने आज सीधा पल्ला कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये सीधा पल्ला वाला लुक। तो मुझे ना उतना अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आता है तो आप लोग बहुत बोलते हैं कि साड़ी तो पहनना आता है नहीं, तो वीडियो बनाओगे ये वो, तो प्लीज़ यार थोड़ा थोड़ा चीज़ें माफ़ कर दिया करो। तो यहाँ पर माँ सिंदूर लगा रही हैं और मैं इनका सुपा पकड़ी हूँ। अभी मौसी भी नहा ली है तो उनको भी सिंदूर लगा रही हैं। और ये सबसे अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। ये सिंदूर वाला मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ आई थिंक, लेकिन सच में सिंदूर लगाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर सिंदूर लगाने के बाद ना हाथ में एपन लगाते हैं, वो जो हल्दी का होता है, तो अनपन ही एपन ही कहते हैं शायद ना, देखो क्या कहते हैं नहीं पता। तो इसको लगाने के बाद अब ये लोग अर्घ लेंगे। तो इन लोग दोनों को चले गए सुपा के लेके। तो इन लोग कह रहे यहीं पे ले लो, हमके नहीं दिखिए सूर्य उदय हो रहा, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हे सूर्य देवता सबकी मनोकामना पूरी करना, हे छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करना। यहाँ पे देवर जी दे रहे हैं मौसी को अर्घ, फिर इसके बाद देंगे माँ को अर्घ। तो यहाँ पे जब देवर जी अर्घ दे रहे थे ना, तो मुझे गाना याद आ रहा था, तो सोचा चलो आपको सुनाते हैं। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना देवर जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। तो गाइस छठी मैया के बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ यहाँ पे मेरे देवर जी दे रहे अर्घ, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये अर्घ देना भी बहुत ही सौभाग्य का बात होता है, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे इनका अर्घ हो गया है। अब चलते हैं सुपा लेके वापस जहाँ पे माँ लोग बैठी थी। तो यहाँ पे माँ और मौसी ने अर्घ दे दिए हैं। अब उनका सुपा लेके चलते हैं ऊपर जहाँ पे वो लोग बैठी थी। और यहाँ पे सच बता रहे इतना ज़्यादा सुबह सुबह सब लोग भीड़, नहा रहे हैं, ठंडा लग रहा है। लेकिन छठी मैया की कृपा रहता है कि कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई ठंड नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। माँ का तो तबीयत खराब भी था, लेकिन पता नहीं वो कैसे कर ली। हम लोग तो ताजुब मान रहे थे कि कैसे करेंगी, उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। लेकिन कहते हैं ना माता का कृपा रहता है तो सब कुछ हो जाता है, उनकी मर्जी से सब था। बहुत ही रैंडमली प्लान बना था माँ का करने का, केवल मौसी का ही था, लेकिन हो गया। अब यहाँ पे सब लोग कपड़ा चेंज कर रहे हैं। अब इसके बाद आती है कपड़ा चेंज करने के बाद क्या कहते हैं हवन करने की। तो यहाँ पे हवन कर रही हैं और हवन करने के बाद समझो ये पूजा अब हो गई ख़त्म। इसके बाद घर जाएंगे और सात्विक भोजन करेंगे और आज अपना ये जो भी माता लोग व्रत करती हैं अपना व्रत तोड़ सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं भी उठ पाऊँगी, कर पाऊँगी। फिर उसके बाद माँ ने भेज दिया मुझे ना कि वो जो लोटा है, लोटा का जल मतलब कि बहवा दो और उसको घर लेके जाना है। फिर मुझे उतना जानकारी नहीं था तो मैंने बगल वाली आंटी से पूछा, तो वो बोली ना कि ये सुपारी और पान घर ले जाना, तुलसी जी में डाल देना, अब बाकी सब कुछ बहवा के धो दो। तो फिर यहाँ पे चलो हमने इसको बहवा दिया है। अब सूरज देवता को करते हैं प्रणाम और यहाँ से चलते हैं। और गाइस सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि छठ पूजा किसका किसका फेवरेट है। ये यूपी और बिहार में तो जम के होता है। तो यहाँ पे बस अब मेरी बहन भी आ गई है तो उसके साथ चल रहे हैं हम लोग घर। एक सुबह से ही आई हुई है, रात में भी आई थी और अब हम लोग चल रहे हैं घर। और गाइस सच बता रहे बहुत अच्छा लगा और फाइनली छठ पूजा करेंगे। तैयारी इतने दिनों की होते 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 कब आया कब बीत गया पता भी नहीं चला। भगवान करे छठी मैया की कृपा रहा तो अगले साल मैं भी छठ पूजा करूँगी। माता रानी अगर चाही तो मैं मुझसे पूजा लेना चाही तो मैं भी अगले साल ज़रूर करूँगी। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी छठ पूजा।